भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती होंगी आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को नंद महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, नंद महोत्सव हमारे नंद बाबा के यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव है, जिसको सभी लोग बड़े प्रेम से मनाते हैं। तो इसको दही हांडी का महोत्सव भी जाना जाता है। तो भक्तों, आपके यहाँ क्या कहते हैं ये तो मेरे को नहीं पता। मुंबई में तो ये दही हांडी के उससे मनाया जाता है। तो जगह जगह पर ये सभी मतलब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ये नंद महोत्सव ब्रज में तो नंद महोत्सव का बनाया जाता है, और ये हमारे लाला का बड़ा प्रिय महोत्सव है। तो भक्तों, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि दही और मिश्री का प्रसाद बनाया जाता है, और वो हांडी ऊपर लटका दी जाती है। जैसे मैंने ये हांडी लटका दी है, तो इसमें तो माखन नहीं है, तो ओरिजिनल माखन वो दही लेकर इससे बनाई जाती है। ये माखन की मटकी है, लेकिन वो दही और मिश्री का डालकर इसमें भोग लगाया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, तो भक्तों सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनकी इत्र से मसाज करते हैं। इत्र से मालिश करने के बाद इनको हम नए नए पीले वस्त्र पहनाकर तैयार कर लेते हैं, और तैयार करने के बाद हम झूला ले लेते हैं। तो झूले पे हम अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा देते हैं और एक कर लेते हैं मटकी तैयार। तो उस मटकी में हम भर लेंगे दही। तो अब हम घी से करा लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। तो घी थोड़ा ही लगाना है, क्योंकि दही में भी ज़्यादा चिकनाई हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर दही भी चिकना होता है। और इसके बाद करा दूंगी शहद से। और इसके बाद चीनी। तो मैं यहाँ पर चीनी ले लूँगी ये। तो अब इसके बाद कर देंगे हम मसाज अपने लड्डू गोपाल जी के, कान्हा जी के, सभी के। तो हल्के हल्के हाथ से हम मसाज कर देंगे सारे में। और अब इनका हो चुका है पंचामृत स्नान। और उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध भी डाल दूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसे कहते हुए हम करा देंगे पंचामृत स्नान। और अब शुद्ध जल से नहला दूंगी इनको मैं। और ये जो पंचामृत है, इससे ही हमने व्रत खोलना है। तो पहले हम दही की हांडी तैयार कर लेते हैं। तो मैं ये ले आई हूँ दही, और इसमें तुलसी पत्र पड़ा हुआ है, और इसमें इस दही को इसमें मैंने मिश्री भी मिला ली है, और इस दही को मैं इस हांडी में भर लूँगी। तो भक्तों, बहुत से क्या करते हैं कि ये कच्ची हांडी लेकर यहाँ पर इसमें होल कर लेते हैं, और होल करने के बाद इसको आटे से चिपका देते हैं, और दही और मिश्री को भर लेते हैं इसके अंदर। तो मैं इसी के अंदर दही और मिश्री भर लेती हूँ। तो इस प्रसाद को सबको हम, जो ये प्रसाद होता है, ये सब हम घर के मेंबर और जो हमारे आस पड़ोस के जितने भी जान पहचान वाले हैं और जितने भी हमें मिलने वाले हैं, तो हम उसको ये प्रसाद बांट देंगे। यानी कि जब कोई हमें घर पर आए तो उसको भी हम प्रसाद में ये दे सकते हैं। तो मैं हांडी फुल कर लेती हूँ। तो भक्तों, इसमें दही की हांडी मैंने तैयार कर ली है, और तुलसी पत्र ले लिया है। तो मार्केट में रिबन आते हैं, और ये पतले भी आते हैं और ये मोटे भी आते हैं। तो मैं इसको डबल करके और इसमें मैं बांध लूँगी। इस तरीके से मैं इसमें बांध लूँगी नोट।
और उसके बाद एक सिरा इधर से और एक सिरा उधर से मिलाकर, तो मैंने ये दही की हांडी ले ली है और इसमें मैं ये इस तरीके से एक नोट बना लूँगी और 2 सिरे रह जाएंगे इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चौड़ी नोट बना ली है ये, और ये मैं इसके अंदर फिट कर दूँगी। हमें जितनी भी बड़ी रखनी है वो इस तरीके से कर लेंगे हम, और इसको हम उठा लेंगे जितनी भी चाहिए मुझे। तो मैं इसको टाइट कर लूँगी जितनी भी करनी है मेरे को, तो इधर से मैं इसको टाइट कर दूँगी। ये देखिए ये इस तरीके से ये आ गई, और इसको साइड में जाके फोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये मटकी हमारी तैयार हो गई लटकने के लिए। तो भक्तों मेरे पास तो इतना बड़ा झूला नहीं है जो इसका वेट संभाल ले, क्योंकि ये हैवी हो जाती है। और आप चाहें तो इसको ना, ये जैसे हमने मटकी तैयार कर लिया है, तो इसको कलरफुल धागे से, जैसे ये वाला धागा है मेरे पास, ये धागा नहीं कहलाता, ये प्लास्टिक की होती है, मार्केट में मिलती है। ये तो इतना तो मेरे को भी ध्यान नहीं है इसको बोलते क्या है, लेकिन हाँ ये देखिए इस तरीके से इसको मैं लगा लूँगी और यहाँ पर लगा लूँगी मैं ये गांठ, तो ये टाइट रहेगी। तो ये कलरफुल हो चुकी है, 2 कलर में काफ़ी सुंदर लगती है बनी हुई। तो मैंने इस तरीके से ये हांडी तैयार करी है और ये मैं लटका दूँगी। तो मैं ये लटकाऊँगी झूले पर, ये देखिए। तो मेरा झूला तो हैवी है, आप इस तरीके से भी लटका सकते हैं झूले पर, या मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके से जैसे मैंने ये लटकाई है, या फिर मैं ये एक छोटा झूला है तो फिर मैं ये इस तरीके की मटकी लटका दूँगी। तो इसमें भी मुझे बांधना पड़ेगा, तो मैं इसमें भी बांध देती हूँ। तो मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने झूले में बिठा लिया है, और ये हांडी जो ये साइड होती है कहीं भी यहाँ पर हम टांग देंगे हांडी। तो ये मैंने हांडी टांग दी है। तो भक्तों आपको लड्डू गोपाल जी को झूला कब तक झुलाना है? तो भक्तों जो लोग इनका कुआं पूजन करते हैं तो वो कुआं पूजन तक अपने लाला को पालने में रखते हैं, तो वो झूला झुलाते हैं पालने में, तो तब तक झुला सकते हैं। और आप नहीं तो छठी तक तो आप अपनी राधा रानी को, जुगल जोड़ी सरकार को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को झूला झुलाएं। तो ये देखिए मैंने हांडी यहाँ पर बांध ली है, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है। तो आप ऐसे ही, आप ये इतना मजबूत नहीं है क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ पर इसमें तुलसी पत्र डाल लिया है और मिश्री भी डाल लिया, दही। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इनको यही प्रसाद बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हमने इनको झूले में बिठा लिया है, और अब कर लेंगे हम आरती। तो भक्तों करना क्या है, जैसे ये दही है तो इसको हम यूँ गिरा देंगे, और अगर पूरी उलटने का हिसाब हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहीं पर हम क्या करेंगे, एक प्लेट ले लेंगे और वहाँ पर हम इसको अपने हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो भक्तों मैंने आरती की थाली तैयार कर ली है और बजा ली है घंटी, और अब करेंगे हम आरती। तो आप ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं और बांके बिहारी की भी कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों। आरती करने के बाद मैंने झुला दिया अपने लड्डू गोपाल जी को झूला। और अब जो ये हमारी दही है वो हम दही हांडी, तो अब इनसे हम 7 बार ये बांसुरी छुआ देंगे। तो
तो भक्तों यहाँ पर भी हम बड़े लड्डू गोपाल जी से भी ये बांसुरी छुआ देंगे 7 बारी। और ऐसे ही मैं अपने कान्हा जी से, लड्डू गोपाल जी से सबसे छुआ दूंगी। और फिर इसको हम क्या करेंगे, लेकर अब इसको हम प्लेट में पलट देंगे तो ये बन जाएगा प्रसाद। पहले मैंने इनकी बांसुरी हटाई और मैंने झूले से अपने लड्डू गोपाल जी को उतार कर बिठा लिया है। और अब मैं ये लगा दूंगी भोग। तो ये मैं भोग सभी को लगा दूंगी, अपने कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को मैं ये भोग लगा दूंगी। तो कान्हा जी को भोग लगा देंगे, राधा रानी को भोग लगा देंगे और लाला को भोग लगा देंगे, यशोदा मैया को। तो ये सभी को भोग लगा देंगे और आप भी इस दृष्टि भोग प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो भक्तों, नंद महोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। तो मैंने कल मनाया था और इसकी वीडियो मैं अब 1-2 दिन लेट, क्योंकि जन्माष्टमी की वीडियो डलने की वजह से वो लेट हो गई है। तो आप ये बताइएगा कि आपने 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई है या 27 तारीख को। तो जिन्होंने 26 की मनाई है वो भी कमेंट्स करें, जिन्होंने 27 की मनाई है वो भी कमेंट्स करें। और नंद महोत्सव आपने मनाया कि नहीं। तो भक्तों, नंद महोत्सव ऐसा है कि ये बधाइयाँ जो हैं इनकी कुआं पूजन तक चलती हैं। तो आप इसको कभी भी मना सकते हैं, लेकिन दही हांडी अगले दिन ही मनाई जाती है। तो इसको नंद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए ये जन्माष्टमी से अगले दिन मनाई जाती है। तो अपने लाडली जी को हमने बिठा लिया है। कृष्ण की प्यारी हमारी लाडली जी झूल रही हैं झूले में। तो आपको पालने में भी, चाहे तो आपके पास पालना हो तो उसमें झुला सकते हैं, और नहीं तो आप झूले में अवश्य झुलाएं। क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन प्रिया लाल जी को और प्रिया को अपनी झूला जरूर झुलाएं। और आपको भजन आता हो तो वो भी अवश्य गाएं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू ले लिए हैं और बर्फ़ी ले ली है। तो इसका भी भोग मैं साथ में लगा दूँगी। तो आपके ने पास भी जो कोई मिष्ठान हो, आप बर्फ़ी वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। अनाज का हो चाहे व्रत का हो, आप कोई सी भी चीज़ का, मीठे का भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो इन दिनों तो पंजीरी का, गोंद पंजीरी का और चौलाई का, इसी चीज़ का भोग ज़्यादा लगाया जाता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि यही लगेगा, आप मीठे का कोई सा भी भोग लगा सकते हैं। रबड़ी, खीर और मेवा, जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप हाज़िरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों, राम राम, राधे श्याम।